नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय की चर्चा करेंगे। और हिंदी विषय को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी को हम प्राप्त कर लेते हैं। देखो, हमारे सामने सबसे पहले नाम आता है भाषा। कोई लड़ाई झगड़ा करता तो भी ये कहता है कि सही भाषा का प्रयोग करो। मतलब अपने जो भी विचार होते हैं उन विचारों को लिखकर, बोलकर या पढ़कर दूसरे के सामने जो व्यक्त करते हैं, मतलब दूसरे को अपन सुनाते हैं, दूसरे को अपन पढ़ करके करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब ये जो बेसिक जानकारी है वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे को अवश्य होनी चाहिए। और आगे जो कंपटीशन देते हैं उस कंपटीशन में भी इसका महत्व होता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि व्याकरण शुरू की, पाठ है वो शुरू किया और उसके बाद में पाठ को पढ़ लिया और परीक्षा अपन ने पास कर लिया। नहीं, और उसी का ये कारण होता है कि ये सब पढ़ने के बाद में भी हमें कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान अगर मान लीजिए इन बातों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, यानी ग्रामर अगर ध्यान से पढ़ेंगे, तो मैं शायद ये मानता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में आपके सामने आएंगी। मतलब आप गुणात्मक शिक्षण है वो प्राप्त करोगे, मात्रात्मक शिक्षण है वो प्राप्त नहीं करोगे। तो अपने सामने एक शब्द आया भाषा। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बनता है, धातु। अब कक्षा 6 के बच्चों के सामने एक समस्या आ गई होगी कि ये धातु है क्या चीज। जैसे कोई आदमी कहता है कि खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, ये सब एक क्रिया होगी। और इस क्रिया को बनाने के लिए जिस महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं? धातु। तो अपने को इतना जानना है कि इसमें भाष तो धातु होती है और आ एक प्रत्यय होता है। अब वही बात कक्षा 6 के बच्चों के सामने ये आ गई कि ये प्रत्यय क्या चीज होती है। तो बच्चों, नॉर्मली आपको ये जानना कि शब्द, कोई भी शब्द, कोई भी धातु, कोई भी क्रिया हो, उसके बाद में जो भी चीज जुड़ती है उसी का नाम क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो ये प्रत्यय अपन ने बाद में जोड़ा। अब ये आ प्रत्यय जैसे इसमें लगा तो अपना शब्द क्या बन गया? भाषा शब्द बन गया। और जैसे हिंदी में अपन 3 लिंग, 2 लिंग पढ़ते हैं, संस्कृत में 3 लिंग पढ़ते हैं। हिंदी में जब 2 लिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक लिंग का नाम आता पुल्लिंग और एक का नाम आता स्त्रीलिंग। तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो भाषा शब्द वो हमारे सामने कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। अब ये भाषा नाम क्यों आया? क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? एक भाषा है। हो सकता है वो राजभाषा है, हो सकता है वो राष्ट्रभाषा है, हो सकता है वो मातृभाषा है। तो ये बात तो जब हिंदी का टॉपिक आएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदी को जानने के लिए सबसे पहले हमें भाषा शब्द को जानना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि भाषा जो होती है, इस भाषा को हम व्यक्ति के सामने मुख्यतः 2 भागों में प्रकट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसके 2 अंग होते हैं। अब 2 में कैसे? एक तो अपन बोल करके करते हैं, बोलकर, और दूसरा अपन लिख कर करते हैं, लिख कर। अब अनपढ़ आदमी होगा तो बोल कर करेगा, लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो वो बोल करके भी कर देगा और लिख करके भी कर देगा। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ तो मुझे लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। अब बोलकर और लिखकर इस आधार पे अगर करेगा तो बोलकर जो होता है उस शब्द को हम वाचिक कहते हैं। अब वाचिक आप नहीं कहोगे तो ऐसा कि मुख से कहा जा रहा है, मुख से अगर कहा जा रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मुखी हो जाएगा, मुखी। और लिख कर अगर कहोगे तो आप इसका नाम दे सकते हो लिखित। तो आप कह सकते हो कि भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। और पहले रूप में नाम आता है इसका वाचिक, जिसको अपन नाम देते हैं मौखिक। दूसरा जो नाम आता है उसका नाम आता है लिखित, लिखित। अब वर्तमान समय में इस बात से विद्वान संतुष्ट नहीं हुए। कभी बोलकर तो जो सुनता है उसको सुनाओगे, लिखकर जो देखता है उसको आप दिखाओगे, लेकिन जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके सामने कौन सी भाषा काम में लोगे? तो ऐसी स्थिति में उनके सामने हम एक भाषा काम में लेते हैं संकेत रूप में। तो भाषा का एक तीसरा रूप सामान्यतः और आ जाता है जिसका नाम है सांकेतिक, यानी सांकेतिक रूप होता है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि भाषा शब्द वो भाष धातु से बना है, आ प्रत्यय लगाया है। उसके बाद में भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा होती क्या है? तो अपना विचार विनिमय का जो भी साधन होता है, जो भी माध्यम होता है, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक नाम आ गया वाचिक कि भाई बोल करके दूसरे को सुना रहा, दूसरा नाम आ गया लिख करके,
तीसरा नाम होगा कि गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, या फिर कोई चित्र लगा है, या फिर जैसे मान लीजिए अपन ये देखते हैं कि परिवहन विभाग में, यातायात विभाग में कुछ चिन्ह दिए हुए होते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति जो होता है वो अपने सामने ऐसे इशारे करता है, या फिर जैसे मान लीजिए ऐसे रोकने की कोशिश करता है। ये सारा क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। संकेत कर रहा है तो इशारा कर रहा है, और ये इशारा रूप कौन सा हो गया? सांकेतिक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि मान लीजिए अपने सामने कोई विद्वान व्यक्ति एक छोटा सा प्रश्न उठा ले कि भाषा का सबसे कठिन अंग कौन सा होता है। अब हमने दो बातें जानी, भाषा विचार विनिमय का साधन है, चाहे वो वाचिक हो, चाहे मौखिक हो, चाहे सांकेतिक हो। विचार विनिमय का जो भी साधन होगा उसी का नाम क्या होगा? भाषा होगा। भाषा के कितने अंग होते हैं? तो अपन कह देंगे कि भाषा के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं? वाचिक, लिखित और सांकेतिक। अब बात अगर आती है वाचिक की तो बोल करके समझाया जाता है, लिखित की बात आती है तो लिख करके समझाया जाता है, और सांकेतिक की बात आती है तो जैसे कोई चित्र आदि दिखा करके या इशारा आदि करके दूसरे को समझाया जाता है। मतलब अपने विचार उसके सामने रखे जाते हैं, अपने जो भी मंतव्य होते हैं उसके सामने रखे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न ये उठा जो मैंने उठाया कि सबसे कठिन साधन कौन सा होता है, तो ध्यान रहे कि ये भाषा सबसे कठिन होती है, सबसे कठिन। फिर उसके बाद में वो कह देगा कि सबसे सरल कौन सी होती है, तो ये सबसे सरल ही होती है, सबसे सरल। चर्चा करेंगे सबसे सरल क्या होती है। और इसकी जब बात करते हैं तो इसके संदर्भ में अपन जानते हैं कि ये सरल भी होती है और कठिन भी होती है, सरल भी और कठिन भी होती है। बात बच्चों भाषा की चली थी, व्याकरण की चर्चा अपन कर रहे थे। सबसे पहले अपने जाना ये वाचिक। अब वाचिक में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपन समझा रहे हैं और कोई शब्द उसके सामने काम में लिया, वो उस शब्द को नहीं समझा तो अपन ने उसके सामने दूसरा शब्द बोल दिया। अब अपने दूसरा शब्द उसके सामने अगर बोल दिया तो वो उस बात से जान गया तो इसका मतलब वहां उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई। खत्म अगर हो गई तो इसका मतलब वो उसके लिए सरल साधन था या सरल माध्यम था या उसके लिए सरल भाषा थी। तो सरल भाषा कौन सी होती है? वाचिक भाषा होती है। फिर उसके बाद में लिखित है। तो लिखित में जैसे मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसमें किसी आदमी को अगर हिंदी पढ़ाई जाती है तो उस हिंदी में शब्द समझ जाता है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर उर्दू समझाई जाएगी या अरबी समझाई जाएगी या फारसी समझाई जाएगी या गुजराती समझाई जाएगी या डोगरी समझाई जाएगी या उर्दू समझाई जाएगी तो उसको समझने के लिए कोई व्याकरण या फिर शब्दार्थ देखेगा, और व्याकरण या शब्दार्थ अगर देखेगा तो उनको उसे याद करने पड़ेंगे। याद करने अगर पड़ेंगे तो उसके सामने समस्या आएगी। समस्या आएगी तो वो साधन कौन सा हो गया? कठिन हो गया। अब एक भाषा जानने वाला है, उस भाषा को अगर बताया जाता तो वो सरल हो जाती है, लेकिन दूसरी भाषा अगर सिखाई जाती है तो उसके लिए क्या हो जाती है? कठिन। तो लिखित जो माध्यम है वो सरल भी है और कठिन भी है। उसके बाद में बात आती है सांकेतिक। अब सांकेतिक सबसे कठिन होता है। मान लीजिए आप चल रहे हो और किसी ने हॉर्न लगाया, अब उस हॉर्न का मंतव्य क्या हुआ? आप तो रोड पे नहीं खड़े थे, आप तो साइड में खड़े थे, क्या समझे आप? नहीं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने चित्र है, उस चित्र के माध्यम से जैसे इस तरीके से समझा रहा है कि वहाँ एक चित्र लगा है और जिसमें ऐसा क्रॉस का निशान लगा है और वहाँ उसमें कुछ भी है वो भरा हुआ और वो चित्र आपके सामने ऐसा दिखाई दे रहा है, आप उससे क्या समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सांकेतिक जो साधन होता है या सांकेतिक जो भाषा होती है वो भाषा कठिन होती है। लेकिन खास तौर से ध्यान रहे इन दोनों चीजों को आप जान गए। इसके बारे में अगर जानना तो आपको ये जानना कि निरर्थक शब्द जो भी होते हैं, निरर्थक, ये खास तौर से कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है। निरर्थक शब्द जो भी होते हैं वो सारे के सारे जो आते हैं वो सांकेतिक भाषा में आते हैं। हम निरर्थक कैसे? जैसे बोलते हैं चाय वाय, तो चाय तो सार्थक हो गया क्योंकि उसका अर्थ निकलता है, वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक हो गया। और निरर्थक अगर हो गया तो वो सांकेतिक भाषा में चला गया। किसी भी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए हॉर्न अगर लगाया है और हॉर्न अगर लगाया है तो उसको अपन नहीं समझ सकते, तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या हो गया? सांकेतिक हो गया। कोई भी ध्वनि अगर आ रही है, किसी चिड़िया की आ रही है या फिर किसी अन्य पक्षी की आ रही है, गाय का रंबाना हो गया या फिर बकरी का मिमियाना हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीजें भी किस में आती हैं? सांकेतिक भाषा में आती हैं। और कोई भी जो चित्र होता है वो भी किस में आता है? सांकेतिक भाषा में आता है। तो ये चीजें हमें भाषा के बारे में जाननी है।
अब जैसे जैसे आपके सामने जैसे भाषा अगर पूर्ण हो जाएगी तो भाषा के बाद में आपके सामने नाम आएगा हिंदी का। हिंदी के बारे में जानेंगे कि भाई ये हिंदी है क्या जी। हिंदी के बाद में और आगे अगर चलेंगे तो हमारे सामने नाम आएगा वो व्याकरण का आएगा। उस व्याकरण के बारे में भी हम जानेंगे। व्याकरण के बारे में भी हम जानेंगे। व्याकरण के बाद में जैसे अगर नाम आएगा तो उस व्याकरण के अंगों का नाम आएगा, जिसमें हम वर्ण भी पढ़ेंगे, शब्द भी पढ़ेंगे। ये तो आज की जो पहली है वो कक्षा थी, तो आप लोग सारी जो चीज़ें हैं वो कॉपी में उतारेंगे। जो भी बात मौखिक बताएगी उस मौखिक को भी आप लिखेंगे। लिखित बताएगी है तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट है वो लेते जाएंगे। और अपने आप को इस लॉकडाउन में इतना पारंगत करना है कि जब विद्यालय खुलेगा तो सब लोगों के ग्रामर याद होनी चाहिए। आगे का जो वीडियो है वो अपन कल देखेंगे।